नाज़रीन ग्रामी, जुआ जिसे इस्लाम में हराम करार दिया गया है, इसने न जाने आज तक कितने ही घर और इंसानों को बर्बाद किया है। इसलिए हर मजहब में इसे एक बुरी चीज तस्वुर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ममालिक में जुए के अड्डे मौजूद हैं। आज के दौर में लाखों करोड़ों अफराद कैसीनोज यानी जुए खानों में जाते हैं ताकि वो अपनी अच्छी या बुरी किस्मत को आजमा सके। अगर आप सभी को यही महसूस होता है कि जुआ खेलते हुए रूनुमा होने वाले नतायज हमारी किस्मत तय करते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप मुकम्मल तौर पर गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कैसीनोज में मौजूद हर एक चीज को एक खास तरतीब के साथ सेट किया जाता है, जिससे जुए खानों के हक में फैसले और नतायज निकाले जाते हैं, जिनसे कैसीनोज को हमेशा मुनाफा ही होता है। जुए खानों की इस बेईमानी को पकड़ने के लिए एक आदमी सामने आया जिसका नाम गोंजालो ग्रिकिया पिलाओ है। इस इंसान ने जुए खानों में होने वाली बेईमानियों को ना सिर्फ पकड़ा, बल्कि उन्हें ऐसा सबक सिखाया जिन्हें जुए खानों के मकरू अड्डे चलाने वाले कभी भी भूल नहीं सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी इंसान के मुतालिक बताएंगे कि उसने कैसे इस काम को सरअंजाम दिया। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, गोंजालो नामी इस इंसान ने जो काम कर दिखाया वो वाकई दिल गुर्दे वाला इंसान ही कर सकता है। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और किस तरह कमाया इसके बारे में जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। गोंजालो स्पेन में रहते हैं, जहां के तमाम तर जुए खानों की तारीख में उनको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्हें आज ना सिर्फ स्पेन बल्कि पूरी दुनिया के जुआ खानों का उस्ताद कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर ये आज तक एक बार भी हार कर घर नहीं आए, लेकिन इन्होंने ऐसा कैसे किया और इसके पीछे क्या वजह थी, यह भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, गोंजालो 25 मई 1947 को स्पेन में पैदा हुए। अपनी पढ़ाई में इन्हें मैथ का एक चैप्टर यानी अलजबरा बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए इन्होंने इसी मौजू में डिग्री हासिल की। इनके मुताबिक वो कोई साइंसदान नहीं बनना चाहते थे, उन्हें बस मैथ अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने इसमें डिग्री ली। अपनी जिंदगी के शुरुआती आयाम में गोंजालो ने एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी गुजारी। डिग्री मुकम्मल करने के बाद उन्हें साउंड इंजीनियरिंग की हैसियत से एक कंपनी में जॉब दे दी गई। नौकरी के बाद उन्होंने शादी की। उस शादी में ये 5 बच्चों के वालिद बने और उनकी सभी औलादें 5 लड़कों पर मुश्तमिल थी। ये खानदान अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन गोंजालो के एक ख्याल ने उनकी पूरी जिंदगी को एक नया रुख दे दिया, और यह ख्याल था कि कैसीनोज और जुए खाने को सबक सिखाना। इसके मुतालिक अभी कुछ भी सही तौर पर नहीं बताया जा सका कि आखिर इन्होंने जुए खानों को सबक सिखाने का क्यों सोचा। कुछ का मानना है कि इनका बड़ा बेटा जुए खाने में एक बड़ी रकम हार आया था, जिसकी वजह से गोंजालो ने उस जुए खाने से बदला लेने का सोचा, और कुछ का मानना है कि गोंजालो सिर्फ सिस्टम को इतना साबित करना चाहते थे कि कोई उनसे भी ज्यादा तेज दिमाग और जहानत रखने वाला इंसान मौजूद है। उन्होंने एक लंबे अरसे तक रिसर्च करके अपने कामयाब होने वाले प्लान को तरतीब दिया। 1990 के दौर में पूरी दुनिया को गोंजालो की छुपी सलाहियतों के बारे में अच्छी तरह इल्म हो चुका था। नाज़रीन ग्रामी, जुए खानों में मेज के ऊपर घूमने वाले रौलेट के बारे में शायद आप जानते हो, और आपके ख्याल में रौलेट का खेल सिर्फ किस्मत के भरोसे होता है। इसमें कब किसका कौन सा नंबर निकल आए ये इसकी किस्मत है। इस बारे में ठीक तौर पर कोई नहीं कह सकता कि यही नंबर निकलेगा। रौलेट के अंदर घूम रही गेंद 38 में से किसी भी नंबर पर जाकर रुक सकती है, और जिस किसी ने भी उस नंबर पर पैसे लगाए होंगे वो जीत जाएगा। लेकिन गोंजालो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। उनका दिमाग मुकम्मल तौर पर रियाजी के ठोस असूलों पर काम करता था, और वो अपनी जिंदगी के हर पहलू और हर लम्हे को मैथ के साथ जोड़कर देखते और फिर रिजल्ट निकालते। इसलिए वो इस बात को भी तस्लीम नहीं कर रहे थे कि रौलेट में घूमने वाली गेंद खुद ब खुद किसी नंबर पर जाकर नहीं रुक सकती, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इसी सोच ने ना सिर्फ गोंजालो की जिंदगी बदली, बल्कि उन्हें जुए की दुनिया का बादशाह भी बना दिया। मगर आगाज में गोंजालो के पास सिर्फ एक सवाल था कि गेंद कब और कहां रुकेगी, और इसका इल्म कैसे होगा। इसके बाद गोंजालो ने अपनी रिसर्च करना शुरू कर दी। उन्होंने शुरुआत अपने इलाके में मौजूद एक जुए खाने से की। ये इस जुए खाने में हर रोज जाने लगे, मगर कभी भी दूसरों की तरह जुआ नहीं खेलते,
बल्कि अपना शराब से भरा हुआ गिलास उठाकर पूरे जुए खाने में घूम घूम कर दूसरों को खेलता देखते और रौलेट के घूमने को ध्यान से देखते। इस दौरान उन्होंने मुशाहिदा किया कि हर नंबर एक खास वक्त के बाद बार बार दोहराया जाता है, लेकिन गोंजालो इसे जितना आसान समझ रहे थे, ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि महज देखकर ही वो कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकते थे, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कुछ नंबर्स बार बार दोहराए जाते, कि कुछ नंबर्स बार बार और कुछ बहुत ही कम दोहराए जाते थे। प्यारे दोस्तों, उनके मुताबिक कुछ दिनों में उन्होंने जुए खाने में मौजूद रौलेट के बारे में तो काफी कुछ समझ लिया, लेकिन ये मालूमात इतनी ज्यादा सही नहीं थी जितनी उनके मंसूबे को कामयाब होने के लिए चाहिए थी। मगर इसके बावजूद भी ये रुके नहीं। अपने ज़हीन दिमाग और मैथ की वजह से ये आगे चलकर बहुत कमाल का सिस्टम बनाने वाले थे। आगाज में तो इन्होंने अकेले काम किया। वो जुए खाने जाते और सभी को खेलता देखने के साथ नंबर्स पर ध्यान देते, फिर घर आकर इन सभी चीजों को लिखते और इनका हिसाब लगाते कि क्या काम किस तरह हो रहा है। गेम की रफ्तार से लेकर रौलेट के घूमने तक उनके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी, मगर उन्होंने जो भी हिसाब लगाया वो सारा गलत हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद अपने प्लान को आगे ले जाने के लिए मेहनत करते रहे। इनके पास गेंद की रफ्तार और बार बार दोहराए जाने वाले नंबर्स की फहरिस्त मौजूद थी, मगर इन सभी के अलावा उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा कि जिस जुए खाने में ये जाते थे वहां की सिक्योरिटी उन पर नजर रखने लग गई, क्योंकि तब तक उनके सभी लड़के जवान हो चुके थे। इसलिए इन्होंने अपने 5 बेटों को अपने मंसूबे के बारे में बताया, जिसके बाद इनके बेटों ने इनका साथ देने का फैसला किया। अब गोंजालो अकेले नहीं बल्कि अपने सभी बेटों के साथ मिलकर जुए खाने जाते। ये सभी अलग अलग मेज पर बैठ जाते और अपने वालिद की बताई हुई हिदायत के मुताबिक मुशाहिदात करने लगे। इन मुशाहिदात से इस पूरी फैमिली का यकीन इस बात पर पुख्ता हो गया कि जुआ खानों में कौन किस नंबर से जीतेगा। ये सब पहले से ही सोच समझकर तरतीब दिया जाता है, बस इसे समझना जरूरी है। अपने मुशाहिदात को मजीद बेहतर करने के लिए उन्होंने रौलेट को ध्यान से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रौलेट इंसान नहीं बनाया है तो इसमें खामियां तो जरूर होंगी। इसके अलावा वो सारा दिन घूमता रहता है, जिससे इसमें खराबियां भी जरूर होंगी। नाज़रीन ग्रामी, तमाम तर मुशाहिदात के बाद इन्हें मालूम हुआ कि कुछ खास नंबर्स तक आते आते रौलेट की सतह 1 मिलीमीटर तक ऊपर उठ जाती है। इन खास नंबर्स के बारे में गोंजालो को भी अच्छी तरह मालूम हो गया था, जिसे उन्होंने अपने तैयार करदा सॉफ्टवेयर में डालकर उन नंबर्स का पता लगाया जहां गेंद बहुत कम रुकती थी। आखिरकार 6 अफराद की 1.5 साल मेहनत रंग लाई और उन्होंने इन तमाम नंबर्स का पता लगा लिया जो इन्हें फायदा दे सकते थे। अब गोंजालो अपने प्लान को आजमाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, जिसके लिए उन्होंने अपने इलाके के जुए खाने का रुख किया। इस पूरे खानदान ने अपना पहला जुआ 1991 के आखिर में खेला। इस पहले जुए में उन्होंने 600 यूरो जीते, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत के कामयाब होने की बहुत ज्यादा खुशी थी। इसके बाद ये हर रोज उस जुए खाने में आते और कई हजार यूरोस जीत कर जाते। हमेशा जीतने पर जुए खाने की सिक्योरिटी उन पर नजर रखने लगी कि कहीं ये कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे, मगर उन्हें गोंजालो के मेथड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। इसलिए तंग आकर उस जुए खाने ने गोंजालो और उनके बेटों का अपने जुए खाने में आने पर पाबंदी लगा दी, मगर गोंजालो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक दरवाजा बंद हुआ था, मगर पूरी दुनिया में जुए खानों की कमी नहीं थी। इसलिए वो अपने खानदान समेत लास वेगास आ गए। यहां से भी उन्होंने लाखों डॉलर्स जीते। इस तरह गोंजालो और उनके खानदान ने आधी से ज्यादा दुनिया घूमी और बहुत ज्यादा पैसे कमाए। उनसे तंग आकर तमाम जुए खानों के मालकान ने उन पर केस कर दिया कि ये फैमिली फ्रॉड है और कानूनी इदारे इस फैमिली से सारा पैसा वापस लेकर जुए खानों को अदा करें, जिस पर अदालत ने जुए खानों के मालकान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी खामियां सुधारें। अदालत ने गोंजालो को छोड़ दिया। अब गोंजालो और उनके बेटे अपनी एक कंपनी चला रहे हैं। कुछ अफराद का मानना है कि गोंजालो ने अपने प्लान की तकमील में $30 मिलियन की रकम कमाई, लेकिन यह सिर्फ अंदाजा था, क्योंकि कोई भी जुआ खाना जीती हुई असल रकम के बारे में नहीं बताता। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।